दोस्तों नमस्कार। जय संविधान, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ और अपने परिवार के बारे में बात कर रहा हूँ। ये समय था कोरोना काल का। कोरोना काल में एक मेरा बेटा, मेरे 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तो 3 बेटे में एक बेटा जो है 3 बच्चों से छोटा है। वो बच्चा जो है उस समय कानपुर जॉब करता था। प्राइवेट कंपनी है हाईवे बनाने वाली, उसमें जॉब करता था। और कोविड पीरियड चल रहा था, तो वो अपनी कंपनी में चीफ इंजीनियर था। तो वहाँ पर उसने जो है कोरोना पीरियड में टेस्टिंग का समय चल रहा था, तो पूरे उनकी कंपनी की पूरी टीम, प्लांट पर जितने भी लोग थे, सबका टेस्टिंग हो रही थी। तो बड़े ख़तरनाक तरीके से टेस्टिंग हो रही थी। और टेस्टिंग इतनी ख़तरनाक तरीके से हो रही थी कि मेरा बेटा इतना घबरा गया टेस्टिंग देखकर ही कि वो फील्ड में अपना, उसका नंबर था, जब उसका नंबर आया तो वो पूरा बोलिया बिस्तरा अपना बैग में बांध के और फील्ड में डेली ही जाता था, चला गया। और वहाँ से मुझे फ़ोन किया उसने कि पापा, कोविड की टेस्टिंग इतनी ख़तरनाक तरीके से हो रही है, यदि मेरी टेस्टिंग हुई तो मैं टेस्टिंग पर ही मेरी मौत हो सकती है। तो मैंने अपने बेटे को बताया, बेटा आप कैसे भी करो, आप जो है वहाँ से छुट्टी लो, छुट्टी मिल जाए तो ठीक, ना छुट्टी मिल जाए तो ठीक, आप सीधे घर आ जाओ, टेस्टिंग मत कराओ। तो बेटा ने ऐसा ही किया। और बेटा को उस समय, चूँकि कोविड पीरियड में, चूँकि ये जो है नेशनल हाईवे अगर बनाया जाता है, चाहे छोटा रोड बनाया जाए, वहाँ धूल मिट्टी होती है। तो कोल्ड में सर्दी जुकाम धूल मिट्टी से हो ही जाता है। तो उसे भी धूल मिट्टी से सर्दी जुकाम था। और मई जून का पीरियड चल रहा था और मोदी जी ने अचानक लॉकडाउन भी कर दिया था कि कोई आवागमन के सब साधन जाम कर दिए थे। तो ऐसी स्थिति में मेरा बेटा वहाँ से जैसे तैसे, कभी कहीं से, कभी ट्रक से, कभी किसी से वो आया। और आने के बाद जो है वो सब कपड़े उतार के उसने फेंक दिए। और मेरे मकान में 3 कमरे बने हुए हैं, उसमें बैठक में आके उसने दरवाजे दोनों तरफ से बंद कर लिए। और बंद करके वो कहने लगा कि मुझे कोरोना है और आप लोग मेरे पास मत आओ। तो मैंने उसको कहा, मैंने बेटा, मेरी बेटी सबसे छोटी वाली है, उससे बड़ी वाली बड़ा बेटा है जो कोरोना बता रहा था अपने को, उससे बड़ी बेटी है, 2 बेटे, एक बेटा बाहर था, वो भी नेशनल हाईवे में जॉब करता है, इंजीनियर था वो भी। तो वो तो नहीं था उस समय घर। तो वो एक उससे बड़े से छोटा वाला बेटा, वो एडवोकेट है, उसने, वो भी घर आ गया। तो सब लोगों ने कहा कि भाई हम लोग, आप दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलवाया और कहा कि हम लोग सब साथ साथ मरेंगे अगर मरना है तो। ज़िंदगी में जन्म लिया है तो मौत भी निश्चित है, और मौत अगर आनी है तो हमारी सबकी आएगी। हम साथ मरेंगे अगर कोरोना से ही मरना है तो हमने दरवाज़ा खुलवाया और छोटी वाली उससे गले मिल के बोली कि नहीं भाई साहब, भैया हम साथ साथ मरेंगे। तो मैंने उसको, बेटा को कहा, बेटा कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और सच में आज मैं बता रहा हूँ कि कोरोना जो है एक ग्लोबल स्कैम था। ये सरकार ने, विदेश, वर्ल्ड में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन्होंने सब ने झूठ बोला पब्लिक से कि कोरोना है। कोरोना था ही नहीं। और अगर कोरोना होता तो मैंने, पूरे परिवार ने, मेरे किसी बच्चे ने
कोविड की कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। और मेरे बच्चे को कोल्ड था, मैंने उस बच्चे से अपना ट्रीटमेंट जारी करने से पहले ही कहा था कि तुझे कोई कोविड नहीं है, मैं तुझे 3 दिन में ठीक कर दूंगा, तू सप्ताहभर की छुट्टी लेके आया है, तुझे जाना चाहे तो चला जाना, नहीं तो मत जाना। ज़िंदगी है तो नौकरी और मिलेगी। सरकारी नहीं थी, प्राइवेट थी, और सरकारी भी होती तो भी मैं जो है ऐसी नौकरी को छुड़वा देता। तो सच्चाई ये है कि वो बेटा मैंने उसे साधारण कोल्ड इन्फेक्शन की औषधियाँ दी, और वो 3 दिन में मैंने उसे ठीक कर लिया। और 3 दिन के बाद जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो 5 में छठे दिन वो चला भी गया यहाँ से। तो ये मैं जो है ज़िंदगी की कोरोना की हकीकत बता रहा हूँ। मैं जो है कोरोना पीरियड में डेली दूध लेने जाता था, वहाँ कोई कुछ बैरिकेटिंग होती थी सरकार की तरफ से, कहीं कुछ होती थी कहीं कुछ होती थी। और क्वारंटाइन लोग, जितने भी क्वारंटाइन लोग हुए, सब के सब अधिकतर किसी ने रिकवरी नहीं की। अधिकतर लोग कोविड की जो वैक्सीन लगनी थी उस वैक्सीन से ही लोग विदिन 15 मिनट में मर रहे थे। मैं ये जो है अपना बता रहा हूँ। विनायक हॉस्पिटल में कोविड का सेंटर था, बरेली में है वो। वहाँ पर एक मेरी बेटी थी, बेटी को आखिरी साल में, नर्सिंग की आखिरी साल में थी, मैदान छोड़ के जो है नर्सिंग स्टाफ चला गया था हॉस्पिटल्स का। तो जो है उस बेटी को, आखिरी साल वाली को, जितनी भी और लड़कियां थीं, सबको नर्सिंग के लिए, कार्य के लिए रखा गया। मैंने कहा ठीक बेटा, इंटर्नशिप करने का अच्छा मौका है, करिए, पर वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन मत लगवाना। उसने ऐसा ही किया और कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई। और जितनी भी कोविड की वैक्सीन लगी उसके सामने सब विदिन 15 मिनट मर गए। एक परिवार तो उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। और सबसे ज़्यादा बात तो ये है कि लोगों को इतना डरा दिया गया था कि कोविड नाम की चीज़ है, कोविड अगर हो गया तो मरेगा ही मरेगा, बचेगा नहीं। ये हालत थी देश में। तो मैं अपने परिवार की बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, मेरी अपनी आप बीती। मेरे किसी बच्चे को मैंने कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया, और वैक्सीनेशन कराया भी तो जो है हवा में। मैं वैक्सीनेशन कराने गया भी इसलिए कराने गया मजबूरी में कि वो एरोप्लेन से टिकट, एरोप्लेन का होने के बाद एरोप्लेन में एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। और तो कोविड का सर्टिफिकेट भी ज़रूर था वैक्सीनेशन का, पर वहाँ मैं गया तो वैक्सीन ही नहीं थी, और उन्होंने ऐसे ही फर्जी वैक्सीनेशन कर दी और सर्टिफिकेट भी मोबाइल पे पहुँच गया। ये है हालत हमारे देश की, और ये है हालत हमारे उसकी। कोविड था भी नहीं, और कोविड का अगर था तो कोविड की वैक्सीन ठीक से सर्च नहीं, मतलब खोज नहीं हुई, वैक्सीन बनाई नहीं गई, वेरीफाई नहीं हुई, और लोगों को वैक्सीनेशन कर दी गई, और लोग मर रहे हैं। आज उनका साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है। ये है सच्चाई। आप देख रहे थे BS सोशल डेली न्यूज़, मैं वीरेंद्र सिंह। आपने अगर ये वीडियो आप तक पहुंची हो और आपको कहीं सबूत की ज़रूरत हो तो मेरे पास आइए। मैं जो है कोई मेरे परिवार में कोविड का कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया है, और हम लोग सब सुरक्षित हैं। मैं 62 ईयर्स ओल्ड हूँ, 62 साल का हूँ। मैंने जो है कोई वैक्सीनेशन न खुद कराई ना किसी परिवार को कराई है। तो सच में कोरोना नाम की चीज़ थी ही नहीं, और वैक्सीनेशन मैंने नहीं कराया। सच्चाई ये है कि कोल्ड इन्फेक्शन पहले भी होता था, अस्थमा पहले भी होता था, ट्यूबरक्लोसिस पहले भी होता था, हार्ट की प्रॉब्लम्स पहले भी होती थी, किडनी फेलियर पहले भी होता था। तो जो मौत हुई वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को कोरोना को वैक्सीनेशन से हुई, और डर से हुई। लोगों को इतना टेरराइज कर दिया गया कि वो जो है सब लोग डर की वजह से उनके हार्ट फेलियर हुए। तो आपको यदि वीडियो, ये जानकारी सच्ची वाली अच्छी लगी हो तो ये वीडियो शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।